और जो मैंने कल अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी इस बात को कहा था कि हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। देश के अंदर एक्सप्रेस, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर, और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेस वे तैयार किए गए हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क भी यूपी के पास है, और अभी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहा है। इसी अगले महीने ही यह शुभारंभ हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे ये यूपी पर संचालित हो रहा है। ये प्रयास करने से आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी नींव है आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है। इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। और उसके लिए जब सुरक्षा का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया, और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है, ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है, और यह उत्तर प्रदेश करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। और वह आज हम सब के लिए, मेरा मानना है, एक महत्वपूर्ण, हमारे लिए यह एक दस्तावेज बनने जा रहा है। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग का एक विजन देश को दिया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि पुलिसिंग के सूत्र भी उन्होंने उस समय बताए थे। और मुझे लगता है हर पुलिस अधिकारी, हर पुलिस कार्मिक को उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है? स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबाइल,
alert and accountable, reliable and responsive, टेक्नो-सेवी एंड ट्रेंड, यह सूत्र हमें कानून प्रवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन भी यह हम सब का करता है। यानी भविष्य की चुनौतियों के प्रति हम सबको सदैव तैयार रखता है। इस दृष्टि से हमें इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। थाना प्रबंधन से जुड़ा हुआ सत्र, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, वास्तव में हमारी नींव है। हमारा व्यवहार कॉमन मैन के प्रति क्या है, ये केवल हमारी संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित नहीं करता, हमारे लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी एक माध्यम बनता है। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने मेरे पास जितनी भी सूचनाएं आती हैं, ज्यादातर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से मुझे जमीनी हकीकतों की जानकारी मिल पाती है, क्योंकि मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में नियमित रूप से जाता हूं। एप्लीकेशन उसकी वो शिकायत नहीं करता, और मुझे इस चीज पे अचानक मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी दूसरे की शिकायत करता है, लेकिन मैं उसकी एप्लीकेशन को देख करके, उसकी प्रार्थना पत्र को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके समझ सकता हूं कि जमीनी धरातल पर क्या हो रहा है, और जमीनी हकीकत के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। और इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस यह आज हम सबका एक सबसे बड़ा हथियार है, और इसका हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें संवाद बनाना पड़ेगा। कोई भी थाना हो, हल्के का दरोगा हो, सर्किल का हमारा इंचार्ज जो डिप्टी एसपी हो, या जिले का पुलिस अधीक्षक हो, या रेंज और जोन के अधिकारी हो, इन सबके स्तर पर अलग अलग तबके के लोगों के साथ एक बेहतर संवाद की स्थिति पैदा करना। अक्सर होता क्या है, पर्व और त्योहार के दौरान हम पीस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, शेष अन्य अवसरों पर हम इन सभी बातों को विस्मृत सा कर देते हैं, भूल से जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब जिले में जा रहे हैं तो एक बार जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर लें, महीने में एक बार के साथ बैठ जाएंगे। मैं मानता हूं जनप्रतिनिधि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति के बारे में उससे कराएंगे तो कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य के लिए नहीं बोलता, लेकिन हमें अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम संवाद नहीं करेंगे, हम उनके साथ चर्चा नहीं करेंगे, सही तथ्यों से अवगत नहीं कराएंगे, तो स्वाभाविक से उसके सामने जो पीड़ित आ रहा है वह पीड़ित ही अपनी बात को जब बोलता है तो लोग ये मानते हैं कि यही सच है। और इसीलिए हमें जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद बनाना पड़ेगा, उनके फोन कॉल करना पड़ेगा, हमें समाज से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल के साथ भी संवाद बनाना पड़ेगा, अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के साथ भी, अलग अलग धर्माचार्यों के साथ, उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ एक बेहतर समन्वय हो। रूटीन का कार्य मत बनाइए, कुछ आप उनके बीच जाइए, कभी वे आपके पास आए, बैठ करके चर्चा हो, एक औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक रूप से संवाद, डायलॉग, बहुत सारी चीजें आपको जमीनी धरातल की प्राप्त होंगी। केवल मुख्यालय पे बैठ करके हम पुलिसिंग नहीं कर सकते, और इस दृष्टि से हमें इस संवाद को और प्रभावी करना पड़ेगा। थाना और पुलिस लाइन, इन तीनों में भी बेहतर समन्वय हो। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि घटना घटित होती है कहीं पे, हम इंचार्ज को जवाबदेह बनाते हैं। सर्किल की भूमिका क्या है, सर्किल समन्वय बनाने में कितना योगदान दे पा रहा है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम इन तीनों में बेहतर समन्वय बना लें, मेरा मानना है कि यह सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए।
पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक कॉमन मैन की समस्या का समाधान तो करता ही है, कॉमन मैन के मन में आपके प्रति एक बेहतर धारणा भी बनता है। और उसको बनाए रखने के लिए देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, अलग अलग तबके के लोगों से मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को इस बार रूप में देखता हूं। किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है, उसके बाद आता है या टेन्योर, हमने प्रयास किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न्यूनतम रहे।